राजस्थान हाई कोर्ट ने 22 जुलाई को जयपुर के गलता पीठ तीर्थ के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति रद्द कर दी। राज्य सरकार ने गलता पीठ की देखरेख के लिए प्रशासक को भी नियुक्त कर दिया है। अब कलेक्टर गलता पीठ के प्रशासक होंगे और आपको बता दें कि गलता पीठ की सभी संपत्तियों का प्रबंधन और संचालन कलेक्टर की निगरानी में होने वाला है। और ये गलता विवाद लगातार बढ़ता हुआ भी जा रहा है। एसडीएम जयपुर राजेश जाखड़ और एडीएम तृतीय राजकुमार कस्बा, जयपुर तहसीलदार पुष्पेंद्र देशवाल और एसीपी रानू शर्मा और देवस्थान विभाग के महेंद्र कुमार मौके पर वहां पर पहुंचे थे। और आपको बता दें कि 24 जुलाई दोपहर शाम से देवस्थान विभाग और कलेक्ट्रेट ने गलता तीर्थ और उससे जुड़ी संपत्तियों का टेक ओवर करना जो है अब शुरू कर दिया है और संपत्तियों की वीडियोग्राफी करवाकर जयपुर कलेक्टर के बोर्ड जो है वहां पर लगवा दिए गए हैं। मंदिर में रखे दान पात्र के ताले तोड़कर उन्हें खुलवा दिया गया है और दान पात्र में चढ़ावे के लिए जो पैसे डाले गए थे उनकी गिनती जो है अब शुरू हो गई है। पहले जैसे ही मंदिर में पहले जैसे ही जो पूजा पाठ चलती थी, सेवा होती रहती थी मंदिर में, वो यथावत रहेगी। ठाकुर जी की पूजा अर्चना लगातार होती रहेगी और वहीं अभी भी रोज पूजा पाठ जो करते आ रहे हैं वो भी अभी पूजा पाठ इसको आगे कंटिन्यू यानी इसको बरकरार रखेंगे। तो जिला प्रशासन ने वो जो है उन्हें सैलरी देगा, उन महंतों को जो मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करेंगे। जिला प्रशासन राज इसकी निगरानी करेगा। गलता पीठ की संपत्तियां जो है जयपुर में बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, अजमेर रोड, सिकराय, गंगापुर सिटी, फागी और सवाई माधोपुर में 38 कुल मिलाकर 38 संपत्तियां हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने गलता पीठ के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को अवैध मानते हुए उन्हें जो है पद से हटा दिया है। अब गलता पीठ की सभी संपत्ति को राज्य सरकार का बताया है और ऐसा नहीं है कि ये विवाद अभी से उठ रहा है। आज से 8 वर्ष पूर्व भी इस विवाद बहुत ज्यादा गरमाया था और विवाद मुख्यमंत्री तक पहुंचा था। जहां आपको बता दें कि उत्तर भारत में वैष्णो की प्राचीन गलता पीठ की गद्दी को लेकर चल रहे विवाद का उचित समाधान करने के लिए देश भर के रामानंदी संप्रदाय के मंडलेश्वर आचार्य अखाड़ों के महंतों और प्रमुख साधु संतों ने जो है गलता में सभा करने के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम जो है ज्ञापन भी सौंपा था। मुख्यमंत्री ने एक समिति बनाकर विवाद का शीघ्र निस्तारण का जो है आश्वासन भी उन्हें दिया था। और इससे पहले राम जन्मभूमि जो न्यास है कि उनके जो अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों साधुओं ने गलता पीठ में सभा भी की थी। वहां त्रिवेणी धाम के नारायण दास जी महाराज, जगत गुरु मलुक पीठाधीश्वर वृंदावन के स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य, रेवासा पीठाधीश्वर राघवाचार्य सहित देश भर से आए साधु संतों ने संबोधित जो है उसको किया था। बता देंगे सभा के संतों ने मुख्यमंत्री निवास जाकर वसुंधरा राजे से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था और मामले में मध्यस्थता करने का आग्रह भी किया था। उसके बाद संत राज भवन में जो है राज्यपाल कल्याण सिंह से भी मिले थे और नृत्य गोपाल दास ने गलता में सभा में अपना एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि गलता पीठ शुरू से ही रामनंदी पीठ रही है। रामनंदी 36 पीठों में से गलता प्रमुख पीठ है और इस गद्दी पर जो विरक्त संत ही बैठ सकता है, लेकिन अवधेश कुमार अपनी मर्जी से पीठाधीश्वर बन गए हैं, लिहाजा अब उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। सरकार से उन्होंने जो है उस समय निवेदन किया और उन्होंने कहा कि हम निवेदन करते हैं कि गलता पीठ को देवस्थान विभाग के अधीन कर गद्दी पर जो है रामनंदी संप्रदाय के विरक्त संत को बैठाया जाए और संत दर्शन के 5 लाख संतों में से 25 हजार अघोरी संत भी गलता गए तो सरकार को उन्हें संभालना जो है मुश्किल हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा। तो गलता पीठ की संपत्तियों को लेकर विवाद शुरू होने पर जो है पूर्व में राजस्थान के देवस्थान आयुक्त ने संपत्तियों की देखरेख के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया था और देवस्थान आयुक्त के इसी फैसले को चुनौती देते हुए रामोदाचार्य के पत्नी, बेटे और हाईकोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने कोर्ट में दाखिल अपनी अपील में तर्क दिया था कि रामोदाचार्य के महंत बनने के समय पब्लिक ट्रस्ट एक्ट लागू नहीं था। उनकी नियुक्ति तत्कालीन राज परिवार ने की थी और चूंकि ये एक एक्ट नया है, ऐसे में राज्य सरकार को यहाँ नियुक्ति करने और इस ट्रस्ट के मामले में किसी तरह का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। मामले की सुनवाई जो है राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश समीर जैन ने कोर्ट में हुई थी और आपको बता दें इसमें महंत और सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि गलता पीठ के महंत का निर्धारण विरासत के आधार पर नहीं किया जा सकता।
इसी के साथ कोर्ट ने पूर्व महंत स्वर्गीय रामानुजाचार्य की पत्नी गायत्री देवी, पुत्र अवधेशाचार्य व सुरेश मिश्रा आदि की सभी 7 याचिकाओं को खारिज कर दिया है और अपनी याचिकाओं में रामानुजाचार्य की पत्नी और बेटे विरासत के आधार पर गलतापीठ की गद्दी और संपत्ति पर अधिकार होने का दावा कर रहे थे। कोर्ट ने इस मामले में सरकार का पक्ष सुनने के बाद कहा कि गलतापीठ की संपत्तियां और मूर्तियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि गलता ठिकाने को किसी की जागीर नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने गलतापीठ की संपत्ति पर होल्ड चलाने को भी गंभीर माना और अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि गलतापीठ का विकास महाकाल लोक और श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर होना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकार की जो है इसकी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और आपको बता दें कि रामानुजाचार्य के निधन के बाद उनके बेटे जो हैं अवधेशाचार्य ने खुद को महंत घोषित किया था। इसी के साथ गायत्री बिल्ड एस्टेट के नाम से एक जो है कंपनी भी गठित हो गई और यह कंपनी पीठ की संपत्तियों पर होटल, गेस्ट हाउस और बार, पब और कैसीनो व रेस्टोरेंट का संचालन करने लगे। ऐसे हालात में स्थानीय लोगों ने अवधेशाचार्य के महंत बनने के मुद्दे पर जो है बड़ा सवाल उठाते हुए देवस्थान बोर्ड में शिकायत दे दी। और वहीं देवस्थान बोर्ड ने भी देखा कि तीर्थ स्थल की संपत्तियों पर होटल एवं रेस्टोरेंट खोले गए हैं जहां मांसाहार परोसा जा रहा है। इसलिए बोर्ड ने संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया था और इसी के विरोध में अवधेशाचार्य आदि हाईकोर्ट चल गए थे। फिलहाल जो है हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है महंत अवधेशाचार्य को लेकर और फिलहाल इसी को लेकर जो है विवाद राजस्थान में गरमाया हुआ है। हालांकि महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को जो है सरकार के द्वारा हाईकोर्ट के द्वारा जो है अभी फिलहाल उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है।